धनु राशि वाले सभी जातकों को मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्कार। दोस्तों, समय एक बहुआयामी आयाम है। समय की महत्ता सर्वोपरि है। समय के महत्व को हर किसी ने जाना है, हर किसी ने पहचाना है। समय परिवर्तनशील है और यह तीव्र गति को परिवर्तन को पाता है। समय की इस परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। दोस्तों, समय बीत जाता है लेकिन अपने पदचिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। इस भूमंडल का प्रबंध कार्य समय के अनुसार होता है। समय के अनुसार ऋतुएं बदलती हैं, समय के अनुसार मौसम बदलते हैं और समय के अनुसार ग्रह और नक्षत्र अपना गोचर परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ष 2024 की और वर्ष 2024 के उन 3 महीनों की, जिन 3 महीनों में धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकेंगे? हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कर सकेंगे? क्या इन 3 महीनों में हमारे दुखों का अंत होगा, हमारी समस्याओं का अंत होगा, हम कर्जों से मुक्त होंगे? क्या होगा आने वाले 3 महीनों में, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 में धनु राशि वाले जातकों के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए क्या होगा? क्या हमने जो तकलीफें देखी, जिन पीड़ाओं का सामना हमने किया, चाहे वो कर्जों से लेकर कोई परेशानियां हो, हमारी संतान को लेकर कोई परेशानियां हो, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके विवाह को लेकर, उनके करियर को लेकर कई प्रकार की समस्याएं 2023 में हमने देखी होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 2024 में आने वाले 3 महीनों में हम हमारे भाग्य को बदल सकेंगे या हमारे कर्मों का पूर्ण प्रतिफल हमें प्राप्त होगा, जो मेहनत हमने की, जो परिश्रम हमने किया, तनतोड़ मेहनत की, उस मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल हमें मिलेगा, यह हर कोई चाह रखता है, इच्छा रखता है। आज बात करेंगे उन 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की, जिनका सौर परिवार के अंदर काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। उनमें एक हैं हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, दंडाधिकारी, कर्म फलदाता शनिदेव, और एक है हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, जीवन में कर्म और भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए? अगर हमारे कर्मों के साथ भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो क्या होगा हमारे कर्म और भाग्य के लिए वर्ष 2024 के आने वाले 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल? दोस्तों, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि के स्वामी बनते हैं, अगर आप राशि कुंडली के अनुसार इस राशिफल को देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को जब इनका राशि परिवर्तन हुआ था तो धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान हुए थे। दोस्तों, पंचम भाव त्रिकोण भाव माना जाता है और उस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। साथ ही यह भाव हमारे प्रणय संबंधों का माना जाता है। यह भाव हमारे संचित कर्म का माना जाता है। संचित कर्म का मतलब जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, उस कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए पंचम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है। और इन्हीं देवगुरु बृहस्पति का 30 अप्रैल के बाद 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन होगा और यह आपके पंचम भाव से निकल करके आपके 6ठे भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि में इनका गोचर परिवर्तन होगा। इससे पहले आने वाले 3 महीने में धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का फल देने में सक्षम होंगे? क्या ये हमारे जीवन को बदल देंगे?
हमारी किस्मत, हमारे कर्मों को बदल देंगे, संपूर्ण प्रतिफल हमें प्राप्त करवाएंगे। क्या होगा? तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। आपकी संतान के लिए यह बहुत ही शुभ स्थिति का, लाभदायक स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति। चाहे उनके करियर को लेकर हो, उनकी शिक्षा को लेकर हो, उनकी नौकरी को लेकर हो, उनके विवाह को लेकर हो, उनकी सगाई को लेकर हो, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव के कारक ही माने जाते हैं। और संचित कर्म के भाव में देवगुरु बृहस्पति का रहना और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में रहना, तो भाग्य की दृष्टि से आप देखें तो आने वाले 3 महीनों में आप अपने भाग्य का निर्माण कर पाएंगे। भाग्य का संपूर्ण साथ आप ले पाएंगे, कर्मों का पूर्ण प्रतिफल आप ले पाएंगे। जो कर्म आपने किया, जो मेहनत आपने की, जो परिश्रम आपने किया, जो बीज आपने बोया, वो बीज एक विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार है। आप ऐसा समझ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति विद्या भाव में बैठे हैं। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे एजुकेशन में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय होगा आने वाले 3 महीने में बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। यदि आप अविवाहित हैं, शादी होने के कई वर्षों बाद संतान की आप इच्छा रखते हैं, नहीं हो रही है, तो कुछ न कुछ खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं, आपकी सगाई नहीं हुई, आपकी शादी नहीं हुई है, तो शादी के प्रबल योग यहां पर बनने की संभावना बिल्कुल बन रही है। दोस्तों, बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है और बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, उस भाव में जागृति ला देते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। जहां ये दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में ये दृष्टि डालते हैं, वहां पर उस भाव में जागृति ला देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदें उस भाव में गिर गई हों। रूठे हुए भाग्य को मना देते हैं, रूठे हुए भाग्य को संवार देते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में विराजमान हैं अप्रैल 2024 तक, तो इनकी जो महत्वपूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि रहेगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके भाग्य स्थान के अंदर। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक ही माने जाते हैं और पंचम भाव में विराजमान हैं, त्रिकोण भाव में विराजमान हैं और त्रिकोण भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, अपने कारक भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो भाग्य की दृष्टि से ये कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य रूठा हुआ है, आपने जो मेहनत की उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, लगातार आप कष्टों में घिरे जा रहे हैं, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो समय होगा आने वाले 3 महीने 2024 के फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपको भाग्य का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। यही भाव आपके पिता का भाव माना जाता है। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको नहीं मिल रही थी, पिता के साथ वैमनस्य आपका लगातार बना हुआ था, एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा था, लेकिन आने वाले 3 महीनों में पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, पिता के साथ बेहतर आपके रिश्ते बनेंगे, आप कंधे से कंधा मिलाकर के पिता के साथ खड़े होंगे और आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यही भाव आपकी धार्मिक यात्राओं का भाव माना जाता है। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में कोई न कोई बड़ी धार्मिक यात्रा हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई न कोई शुभ कार्य, कोई न कोई मांगलिक कार्य जो पेंडिंग पड़ा है वो हो सकता है। भाग्य का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उनके विचारों को अपना विचार बना सकते हैं, उनके कर्म को अपना कर्म बना सकते हैं और आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे चलेंगे। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी, वो आपके लाभ भाव पर होगी। दोस्तों, एकादश भाव जो आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपके लाभ का भाव माना जाता है, आपकी वृद्धि का भाव माना जाता है। तो अगर आप ऐसा देख सकते हैं तो वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? आपके भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है, इनकी सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है। वृद्धि होगी आपके भाग्य की, वृद्धि होगी आपके कर्म की, वृद्धि होगी लाभ की, आपके व्यवसाय की। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उनमें कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय बेहतर होगा आपके जीवन के निर्माण करने का। आप जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं,
उसमें आप फल फूलना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपको अपने कार्यों में रोजगार की प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के आप कर्जों से मुक्त होंगे, आप दुखों से मुक्त होंगे, समस्याओं का अंत देखने को मिलेगा। आपको अपने कार्य का पूर्ण सम्मान नहीं मिल रहा था, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की निरंतर आपको कमी होती जा रही थी। जहां पर आप कार्य कर रहे थे वहां पर पूर्ण मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था, आपके भाग्य का कोई और खा रहा था। यह समय होगा आने वाले 3 महीनों में आपको अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा और आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की आपके जीवन में प्राप्ति होगी। दोस्तों, बृहस्पति की नवम दृष्टि काफी महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है और वो बृहस्पति उनकी नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर अपनी ही राशि को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपके चरित्र के लिए, आपके स्वभाव के लिए, कुल मिला के आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस समस्याओं का आपके जीवन में अंत होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं, बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में विराजमान हैं अप्रैल 2024 तक, 1 मई 2024 ये अपना राशि परिवर्तन करके, अपना गोचर परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? बृहस्पति छठे भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये हमेशा शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुहंता बन जाते हैं। यहाँ पर आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का अंत होगा। कोई ना कोई विरोधी आपके जीवन में रहे होंगे जो आपकी तरक्की को चुनौती दे रहे होंगे, आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराइयां कर रहे होंगे जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपके जीवन में कोई तरक्की देखने को मिले। ऐसे विरोधियों का बृहस्पति संपूर्ण नाश कर देंगे, आप में ज्ञान का संचार कर देंगे, आपकी निर्णय शक्ति को काफी सुदृढ़ कर देंगे और अपने विचारों से, अपने निर्णयों से आप शुभ कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, बृहस्पति जब आपके छठे भाव में आएंगे तो बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वो होगी आपके द्वादश भाव पर। तो कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी और शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर। कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण आपके जीवन के लिए हो रहा है। शनिदेव जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे जीवन में मेरे कर्मों का और मेरे भाग्यों का संपूर्ण साथ मुझे मिल जाए। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, छोटे भाई बहनों के भाव में विराजमान है शनिदेव। तो छोटे भाई बहनों का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा, परिवार का संपूर्ण साथ मिलेगा। और इस समय अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ के आप अर्निंग करना चाहते हैं, यही समय होगा, शनिदेव आपको शुभ फल देने में सक्षम होंगे। मीडिया के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय का निर्माण कर रहे हैं शनिदेव। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है और देवगुरु बृहस्पति अप्रैल से पहले आपके पंचम भाव में रहेंगे और अप्रैल के बाद आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आने के बाद इनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके दसम भाव पर आएगी। दसम भाव ऊंची पदवी में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी जिसके आप असली हकदार थे। अब देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान पर पंचम दृष्टि और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में। तो आप भाग्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो कर्म के कारक और भाग्य के कारक की भाग्य स्थान पर दृष्टि होना कर्म और भाग्य के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। तो यह स्थिति धनु राशि वाले जातकों के जीवन में फरवरी, मार्च और अप्रैल, लेकिन आने वाले वर्ष में भी आपके लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक कोशिश की आपको बताने की, आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।